बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं अफ़ज़ाल अरशद हूँ। कुन फूड्स कुकिंग चैनल आप देख रहे हैं और आज हमने बन्नू बीफ पुलाव बनाना है। बन्नू पाकिस्तान का एक शहर है, वहाँ पे बड़ा ख़ास किस्म का एक पुलाव बनाया जाता है। उसकी कुछ खसूसियात मैं आपको बताता हूँ। बहुत रसीले चावल, बहुत सॉफ्ट चावल और बहुत ज़्यादा गोश्त, और वो भी बहुत ज़्यादा गला हुआ। ये मेन चीज़ें हैं जो आपको बन्नू पुलाव में देखने को मिलती हैं। आपने बहुत सारे शहरों में देखा होगा मलंग जान बन्नू बीफ पुलाव, गरीब जान बन्नू बीफ पुलाव, ये सारे पुलाव बहुत सारे शहरों में, आलमोस्ट हर शहर में आपको पाकिस्तान में मिल जाएंगे। लेकिन असली और ऑथेंटिक जायका आपको कहीं कहीं मिलेगा, और घर में बनाने के लिए रेसिपी, वो भी 1 किलो की, वो भी बहुत कम आपको देखने को मिलेगी। तो इसको बनाते हैं ऑथेंटिक तरीके से, परफेक्ट, और जैसे असल में बन्नू बीफ पुलाव बनाया जाता है उसी चीज़ को मद्देनज़र रखेंगे इंशाल्लाह। इस रेसिपी के अंदर जो सबसे ख़ास चीज़ है वो गोश्त है। असल में जो बन्नू पुलाव बनता है वो बनता है कट्टे के गोश्त है। भैंस का जो बच्चा होता है ना, उसका जो गोश्त होता है वो ज़्यादा लजीज़ कुछ लोगों को महसूस होता है, वरना आप बछिया का गोश्त भी ले सकते हैं जिसको हम बीफ कहते हैं। इससे भी ज़्यादा जो अहम चीज़ है वो इसकी रेशो है। जो बन्नू पुलाव है उसमें गोश्त की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो आपने ये करना है, 500 ग्राम आपने हड्डी लेनी है। वो बेशक आप एक बड़ी नली ले लें या इस तरह बोटियों को छोटा करवा लें, और उसके साथ 2 किलो आपने इस तरह बोनलेस कटा हुआ बिल्कुल छोटे टुकड़ों के अंदर गोश्त लेना है। छोटी बोटी में एक बाइट वाली बोटी होनी चाहिए। दूसरी अहम चीज़ों में प्याज है। आपने ये करना है कि प्याज को लेना है और इसको रफली स्लाइस करके काट लेना है। सारी प्याज को इस तरह लंबा लंबा काट के हम अलग से रख लेंगे। हम प्रिपरेशन कर रहे हैं सारी। दूसरी जो चीज़ इसमें जाएगी सब्जियों में, वो टमाटर हैं। जिस तरह हम प्याज टमाटर का मसाला तैयार करते हैं मोस्टली हांडियों में, सेम तरीका है। टमाटर को भी हम स्लाइस करके रफली काट लेंगे, जिस तरह आप काटना चाहें काट सकते हैं। इस तरह मैंने रफली इनको काट दिया है, गलने में आसानी होगी। हमें कोई इनकी शेप नहीं चाहिए, ये पुलाव में नज़र नहीं आने चाहिए बस। अब इन चावलों के लिए हमने एक गरम मसाला तैयार करना है। हमारे जो चावल हैं वो 1 किलो हैं, तो उसके लिए ये 20 से 25 दाने आपने काली मिर्च के लेने हैं। मैं ये 1 किलो चावलों के लिए बस मसाला तैयार कर रहा हूँ। इसमें हमें ज़ीरा चाहिए होता है, 1 टीस्पून ज़ीरा, या इससे भी आप थोड़ा कम ही रखें, इससे ऊपर नहीं जाना आपने। 1 अदद बड़ी इलायची ये इसमें डाल लें। ये 2 टुकड़े दारचीनी के हैं, बस दरमियाने साइज़ के 2 टुकड़े, बल्कि छोटे ही हैं ये भी। 2 टुकड़े दारचीनी के डालें। ये इसमें एक छोटा सा टुकड़ा हम डालेंगे जावित्री का। ये कोई आप मिक्स गरम मसाला भी ले लेते हैं ना किसी दुकान से, तो फिर भी ठीक है। 4 अदद, ये 4 से 5 हैं, छोटी छोटी सब्ज़ इलायचियाँ, ये भी डालना है इसमें। आधा टीस्पून सौंफ है, ये इसमें डालेंगे। और ये 1 टीस्पून धनिया है साबुत, ये हम इसमें डालेंगे। और ये जो मसाला आपके पास तैयार हो जाएगा, इसको कर लें थोड़ा मिक्स, और ग्राइंडर वाला जो जार होता है ना, उसके अंदर आपने इसको डालना है और पल्सेस दे के थोड़ा दरदरा सा पीस लेना है। ये बन्नू पुलाव का गरम मसाला तैयार हो चुका है। तकरीबन 2 से 2.5 टेबल स्पून ये टोटल बनेगा। इसी गरम मसाले के साथ 1 टेबल स्पून आपने लेना है जी चाइना सॉल्ट। अब हमारी तैयारी आलमोस्ट हो चुकी है। एक चीज़ आपने करनी है कि जो हड्डियाँ हैं ना 500 ग्राम, वो अलग कर लें, गोश्त अलग कर लें 2 किलो। पकाने के अंदर यहाँ पे सबसे अहम डिफरेंस आता है बन्नू पुलाव का और जो कोई सादा चावल आप पका रहे हो। इसमें आपको चावल पकने के बाद तैरता हुआ घी नज़र आएगा ऊपर। इसके अंदर घी ज़्यादा होता है, घी के अंदर चावल पकते हैं। अक्सर आप पेशावर में भी जाएँ ना, तो काबली पुलाव भी इसी तरह पकता है कि उसके अंदर घी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और घी के अंदर ही चावल रहते हैं, डिप हुए रहते हैं। इसी तरह बन्नू पुलाव में होता है, लेकिन उससे नुकसान कोई नहीं होगा, क्योंकि आप अगर बासमती राइस लेते हैं ना, तो उसमें मसला ये आता है कि जब वो तेल के अंदर रहते हैं तो वो ऑयली हो जाते हैं। लेकिन हम सेला राइस यूज़ कर रहे हैं इस रेसिपी के लिए, जो कि अहम डिफरेंस है बन्नू पुलाव का, बहुत ज़रूरी है। उसके बगैर बन्नू पुलाव नहीं बन सकता। तो उसमें जब आप ज़्यादा घी डाल भी दें तो वो तेल को नहीं चूसता। मैं ये चावल इस कढ़ाई में पकाने वाला हूँ। इसमें इजीली 1 किलो चावल बन जाते हैं। घी की जो क्वांटिटी इस रेसिपी में इस्तेमाल होगी, आधा किलो घी जाएगा। मैंने आपको बताया कि इसमें ज़्यादा घी या ऑयल का इस्तेमाल होगा, तो आधा किलो का जो पैकेट है ये पूरा हम डालेंगे 1 किलो चावल के अंदर, जो कि बहुत ज़्यादा लग रहा है, लेकिन यकीन करें ये बेहतरीन ऑथेंटिक तरीका है बन्नू पुलाव बनाने का। तो ये पूरा पैकेट मैंने घी का इस कढ़ाई के अंदर डाल दिया। अब ये जो आधा किलो घी हमने डाला है, 20-30 सेकेंड 50 सेकेंड इसको गर्म कर लें थोड़ा सा। उसके बाद ये जो प्याज हमने काट के रखी है, ये सारी प्याज इसमें शामिल कर देंगे हम।
हमारे यहाँ जो देगी पुलाव वगैरह बनते हैं वो इस रेसिपी से इस तरह भी मुख्तलिफ हैं कि उनके अंदर जो क्वांटिटी प्याज की है वो कम इस्तेमाल होती है। बहुत सारी रेसिपीज़ में तो प्याज इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन इसके अंदर प्याज की ज़्यादा क्वांटिटी जाती है। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि इसको हमने एक बड़ा गहरा कलर देना होता है और वो प्याज के बगैर नहीं आ सकता। तो 1 किलो चावल में 300-350 ग्राम प्याज आप डालें। अगर आप 3 किलो चावल पका रहे हैं तो क्वांटिटी प्याज की 1 किलो हो जाएगी। इस तरह आप इसकी रेशो बढ़ाते जाएंगे और प्याज के ऊपर आपने गहरा कलर लेके आना है लाजमी, उसी से इस पुलाव का कलर निकलेगा असल में। तो यहाँ आप देख रहे हैं किस तरह अब आहिस्ता आहिस्ता इस प्याज पे कलर आना शुरू हो चुका है। ये देखें गोल्डन ब्राउन तो ये होना शुरू हो गई है, लेकिन हमने इसको डार्क करना है। ये देखें जी, ये हो गई प्याज हमारी गहरी, इसी से पुलाव का कलर निकलेगा। ये आपको जली हुई भी महसूस होगी, लेकिन जली हुई नहीं है। आपने इस पॉइंट पे इसको पुश करना है, फिर आपके पुलाव का कलर अच्छा निकलेगा, वरना नहीं निकलेगा। ये देखें, अब इसमें हम डाल देंगे ये टमाटर डाल के इसमें थोड़ा सा पानी लगाएं, इसको ऊपर से ढक दें। हम ये इस प्याज का, इस मसाले का दम मार रहे हैं। इस पॉइंट पे हमने इसको नरम करना है। यहाँ पे 1 से 1.5 मिनट के बाद आप इसको उठाएंगे और इस तरह हिलाते हुए इसको हमने अब यहाँ पे कुक करना है। जब ये टमाटर और प्याज इस कंडीशन में आ जाएंगे, टमाटर भी खुलना शुरू हो गए हैं और प्याज भी हमारी ज़बरदस्त यहाँ पे कुक हो चुकी है, तो इसमें आप डालेंगे ये जो हड्डियाँ, मैंने आपको बताया था हड्डियों को अलग करके रख लें। उसकी वजह यही है कि हम पहले हड्डियाँ डालते हैं, क्योंकि ये हड्डियाँ जब इस मसाले के साथ पकेंगी ना, तो इस मसाले को ये ग्राइंड करेंगी। आप ऐसा कह सकते हैं कि ये मसाला जो है वो सारा पिसना शुरू हो जाएगा हड्डियों के साथ साथ। इनको आपने अब हिलाना है इस तरह। अब आप देखेंगे ग्रेजुअली जो है ना, ये सारा मसाला ग्रेवी में चेंज होना शुरू हो जाएगा। बस आप इस चीज़ पे गौर करें कि ये मसाला कितना गहरे कलर का है। 5-7 मिनट के लिए हड्डियों को ग्रेवी में आप पका लें और ग्रेवी आपकी इस तरह हो जाए बिल्कुल। ये देखें गल गए हैं प्याज सारे, बिल्कुल नरम हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं ऑलमोस्ट। इसी तरह टमाटर है। तो ये जो गोश्त हमने रखा हुआ है 2 किलो बोनलेस, ये भी हम शामिल कर देंगे इस कढ़ाई में। एक दफ़ा इसको हिलाना है आपने। अभी हमने इसमें गोश्त शामिल किया है। गोश्त को पकाने की ज़रूरत नहीं है इस घी के अंदर। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि गोश्त को भूनते हैं, लेकिन इस रेसिपी में ये स्टेप नहीं करना आपने। इसके साथ ही इसमें पानी जाएगा। सेला चावल हैं, ज़्यादा पानी लेते हैं तो 2.5 लीटर पानी चाहिए। उसके अलावा मैं ऊपर थोड़ा सा पानी डालूँगा जो कि इस गोश्त को गलाने में काम आएगा। आप अपने चावल के हिसाब से पानी डालेंगे, क्योंकि सेला चावल ज़्यादा पानी लेता है। अगर पुराना हो तो और ज़्यादा पानी लेता है, वो पानी बहुत ज़्यादा उठाता है। और चावल को हमने करना भी बिल्कुल नरम है, इसलिए चावल पानी की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा ही रखें। यहाँ पे मेरे चावलों का पानी पूरा हुआ है, तो मैं क्या करूँगा कि इसमें थोड़ा सा मज़ीद पानी डाल देता हूँ, 1 कप के करीब, जिसके अंदर हमारा ये गोश्त गलेगा। इस पानी डाला है, नीचे आग तेज़ कर दी है, थोड़ा सा इसको उबाल आने का, हल्का बबल्स आने का वेट कर लें। आप अगर यहाँ पे देखें तो हमारे पास हल्का हल्का इस पर बॉयल आना शुरू हो गया, झाग आनी शुरू हो गई है। इस रेसिपी में और भी बहुत सारी मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, लेकिन इस पॉइंट पे आपने ये करना है कि इसमें नमक और जो लाल मिर्च हमने रखी हुई है, कुटी हुई लाल मिर्च, वो इसमें शामिल कर देनी है। नमक हमने इस पॉइंट पे डाला, अदरक लहसुन हमने नहीं डाला। बहुत सारे लोग सोचेंगे शायद मैं भूल गया हूँ, ऐसा नहीं है। इस रेसिपी में इस्तेमाल नहीं होता। बहुत सारी रेसिपीज़ हैं जिनके अंदर अदरक लहसुन के बगैर ही बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। जैसे हमने वो बेस्ट चिकन पुलाव बनाया, उसके अंदर भी अदरक लहसुन इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन आपको फील भी नहीं होगा। इसके बाद इसको एक उबाला आ जाए तो आपने ढक के रख देना है, बिल्कुल हल्की आंच पे ढकने, और आग को बिल्कुल स्लो कर देते हैं। अब इसको यहाँ पे 2 घंटे गोश्त गलने तक पकाएंगे इंशाल्लाह। तकरीबन 2 घंटे गुजर चुके हैं। बिल्कुल मैंने हल्की आंच रखी थी ताकि पानी हमारा कम से कम खुश्क हो। इस पॉइंट पे आप देखें तो इसके ऊपर घी आ चुका है, क्योंकि हल्की आंच पे रखा हुआ है हमने। और जो गोश्त है ना, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखें गोश्त गल चुका है। ये देखें, बोटी को मैं हाथ से पकड़ के तोड़ता हूँ तो वो टूट जाती है, क्योंकि काफ़ी टाइम के लिए हमने इसको पका लिया। अब जो बाकी गोश्त ने नरम होना है वो दम के अंदर होगा। जैसे चावल पकेंगे उसी तरह ये गोश्त और ज़्यादा, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। इस पॉइंट पे आपने करना ये है कि इसका एक दफ़ा नमक चेक करना है, अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट करना है। हमने 2 टेबलस्पून पहले डाला हुआ है, नमक बराबर रहेगा। और कुटी मिर्च के हिसाब से हमने 2 टेबलस्पून मिर्चें शामिल की थी इसके अंदर, जो कि वो भी पूरी होंगी। आप बस नमक चेक कर लें इस पॉइंट पे। मेरे हिसाब से नमक थोड़ा सा कम है, तो मैं ये आधा टीस्पून के बराबर नमक इसमें और शामिल कर रहा हूँ। इस पॉइंट पे हमने ये चाइना सॉल्ट जो मैंने आपको बताया था, चाइनीज़ नमक, ये इसमें डालना है। साथ ही ये
गरम मसाला जो हमने बनाया था उसमें से आधा गरम मसाला डालना है, बाकी हम कुछ चावलों के ऊपर भी डालेंगे। अच्छा, चावलों के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो चावल हमने सेला लिए हैं, इनको मैंने भिगो दिया था तकरीबन 2 से 3 घंटों के लिए। इसको भिगोना बहुत ज़रूरी होता है। अब ये पानी बिल्कुल एब्ज़ॉर्ब कर चुका है, मज़ीद इसने पानी जो एब्ज़ॉर्ब करना है उसमें इसने पकना है। सिर्फ 1 किलो चावल है, अच्छी क्वालिटी के सेला चावल लें और पुराना चावल होना चाहिए ताकि अच्छा लंबा पके। तो ये चावल अब चले जाएंगे इस पानी में। अब हमने चम्मच चेंज करना है, चावलों वाला चम्मच लेंगे और उसके अंदर इन चावलों को पकाना शुरू करना है। आग आपने दरमियानी ही रखनी है क्योंकि जल्दी जल्दी हमने पानी नहीं सुखाना, हमने इन चावलों को यहाँ पे कुक करना है अच्छी तरह। ये देखिए चावल जो है ना वो लंबे होना शुरू हो गए हैं। अब हम इसी तरह धीमी आग पे इसको ढक देंगे थोड़ी देर के लिए ताकि चावल अच्छी तरह से नरम हो जाए। तकरीबन 5 मिनट गुजर चुके हैं इसको ढके हुए और ये चावल देखें, इनके ऊपर कलर देखें किस तरह बेहतरीन कलर आना शुरू हो गया है। बस इस पॉइंट पे क्योंकि चावल बहुत नरम हो जाते हैं तो आपने इनको ज़्यादा हिलाना नहीं है। इनके अंदर ये जो घी आपको नज़र आ रहा है यही असल में जो बन्नू बीफ पुलाव है उसका कह लेंगे डिफरेंस है आम पुलाव से। ये देख रहे हैं किस तरह पक रहे हैं चावल। तो इसी तरह इनको हम मज़ीद थोड़ा पकाएंगे। हमने चेक करना है कि जिस तरह दम वाले कंडीशन पे आ जाएंगे ना उसके बाद हम इनको फिर दम पे रखेंगे। सेला चावल है, अभी थोड़ा टाइम लगेगा इनको पकते हुए। अब ये चावलों की आप कंडीशन देखें कि चावल हमारे फूल चुके हैं, पानी जो है वो ऑलमोस्ट नीचे चला गया है। पॉइंट पर हम क्या करेंगे, ये सब्ज़ मिर्चें हैं ये हम इसमें डाल देंगे 3-4। ये वैसे जब पानी डालते हैं ना तब आपको डालनी चाहिए, मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ मिर्चों के हवाले से, पहले डालनी चाहिए। और ये जो गरम मसाला है हमारे पास बजा के रखा हुआ वो भी डालेंगे इस पॉइंट पे। एक दफ़ा इसको हिला देते हैं। अगर आपका चूल्हा बिल्कुल हल्का नहीं होता तो आपने क्या करना है कि इसके नीचे तवा रख लेना है, हल्की हीट चाहिए इसको दम में। अब ये देखें जो कंडीशन है ना इन चावलों की, ऊपर आपको घी नज़र आ रहा है, हल्का हल्का पानी नज़र आ रहा है, इसको ऊपर से आपने ढक देना है। ये चावल जो है ना बिल्कुल हल्की आंच पे दम पे पकेंगे। अगर आपने आग तेज़ कर दी तो बेड़ा धुल गया इनका। नीचे तवा रखें, बिल्कुल हल्की आंच पे रखें और तसल्ली से इनको 30-35-40 मिनट का दम दें, फिर आपके चावल बिल्कुल नरम हो जाएंगे। सही दम का टाइम पूरा हो गया था, मैंने 30 मिनट के बाद आग बंद कर दी थी और 10 मिनट इसी तरह गर्म चूल्हे पे इसको पड़ा रहने दिया है। अब खोलते हैं, चेक करते हैं कि हमारा बन्नू बीफ पुलाव किस तरह का बना है। खुशबू बहुत आला आई है इस पॉइंट पे। और जो मेन चीज़ है ना इसमें, ये चावल रसीले होने चाहिए, सॉफ्ट होने चाहिए। ये देखें जुड़े जुड़े गीले गीले इस तरह का ये पुलाव होता है। ये देखें, और वही चीज़ मुझे नज़र आ रही है चावलों के अंदर। ये देखें माशाल्लाह। और चावल जो है वो नरम भी ऐसा हो कि आपको हाथ लगाने की ज़रूरत ना पड़े। तो देखने से, लुक से बिल्कुल 100% बन्नू पुलाव जिस तरह होता है वही चीज़ नज़र आ रही है मुझे। उसी तरह नरम चावल हैं, उसी तरह रसीले चावल नज़र आ रहे हैं, नीचे तक एक जैसे बेहतरीन पके हुए। यही चीज़ है। गोश्त को देख लेते हैं, ये देखें किस तरह मलाई की तरह मेल्ट हो गया गोश्त। तो मेरे ख़्याल में ये अल्टीमेट रेसिपी है बन्नू पुलाव बनाने के लिए। और इसका टेस्ट भी चेक करते हैं। देखें इस तरह ये जुड़े चावल होने चाहिए, ये चीज़ होनी चाहिए। बोटियाँ छोटी और ज़्यादा होनी चाहिए, यही 3-4 चीज़ें होती हैं बन्नू पुलाव के अंदर। अब देखें माशाल्लाह कैसी आला लुक आई हुई है इन चावलों की। ये देखें वो इतने नरम चावल हैं कि उसको चम्मच लगाते हैं तो वो चावल के दाने टूटना शुरू हो जाते हैं। और बहुत आला गोश्त, ये चीज़ कोई भी बोटी पकड़ लें। ये देखें किस तरह आला, माशाल्लाह बहुत आला चावल। तो ट्राई करते हैं जो राइस हमने बनाए हैं बन्नू पुलाव, देखने में बहुत आला लग रहा है और मुझसे रहा नहीं जा रहा। बिस्मिल्लाह। ओह यार नहायत कोई सॉफ्ट चावल हैं। यही चीज़ मैं हमेशा नोट करता हूँ जब भी मैं कहीं से ये पुलाव खाता हूँ कि इतना नरम चावल, वो यही चीज़ है जो सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन की हैं कि इस तरह ये इतने नरम चावल बनेंगे। बहुत आला यार। और गोश्त बहुत ज़्यादा नरम है। नहायत फ्लेवरफुल जायका है इन चावलों का। बना के आपने लाजमी ट्राई करने हैं। इंशाल्लाह आपसे ज़रूर मुलाकात होगी
इसी तरह की एक बेहतरीन रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।